मदीने दे राह ते चल निकले। थोड़ी देर गुजरी, उसका पार्टनर दूसरा आया। कह लगे जो बीमार उठ सी किधर है? कह लगे वो ठीक हो गया है। कह लगे ठीक नहीं होया तो विक गया है। किने लिया? इस तरह कोई मेहमान आए सन तवा उमरा करन लई, उन्हां इस तरह सूरत सी, इस तरह के बंदे सन। फरमान लगता है वो अब्दुल्ला बिन उमर सन। तू किहदे नाल धोखा कीता? तू दसिया सी वो ऊंट बीमार है। जी मैं दसिया नहीं, वो मैं कहता रहा कोई और लै लो, ना होर लिया नहीं, यही ले लिया। फरमाया तू धोखा पैगंबर दे साहबी नाल, जा तलाश कर लब के ले अब्दुल्ला बिन उमर ऊंट वापस लेकर के आ। जा पहुंचे अब्दुल्ला बिन उमर जार रोकिया। फरमाया जी तुसी अपने पैसे वापस लै लवो ते ऊंट साडा सन दे, तुसी नहीं बेचना चाहते सा तुसा लै लिया। फरमाया नहीं। उन्हें क्या गल असल है कि ऊंट सी बीमार, असी तुहानू वेच बैठे, गलती हो गई है, तुसी ऊंट सानू वापस कर दो ते पैसे अपने लै लो। क्योंकि एक और मसला भी है। फरमा दसो केड़ा है? कहने लगे एक तो ऊंट बीमार है, थोड़े नुकसान हो गया है, तो दूसरी बात है जे बीमार ऊंट जा सही ऊंट मदीने च बनोगे, हो सकता है वह भी बीमार हो जान इस ऊंट की वजह तो, इस वास्ते ऊंट वापस कर दो। अब्दुल्ला बिन उमर फरमांदे जे तक पहली बात सी अगर वही बात रही मैं ऊंट वापस कर देंदा ते पैसे अपने लै लैंदा। हुण तुसां जिहड़ी दूसरी बात कही है कि ऊंट जाके बचेगा, उन्हां ऊंटां अंदर वह भी बीमार हो जाएंगे। मेरे महबूब ने फरमाया कि एक ऊंट तो दूजा ऊंट बीमार नहीं होंदा। जे हुण मैं ऊंट वापस करा तो मेरा अकीदा कमजोर होंदा है, मुस्तफा दी हदीस दी नाफरमानी होंदी। जाने दो आप। एक बंदे तो दूजे बंदे ने बीमारी नहीं लगती। एक ऊंट तो दूजे ऊंट नूं, एक बकरी तो दूजी बकरी नूं, एक मुर्गी तो दूजी मुर्गी नूं बीमारी नहीं लगती। हर जदों बीमारी आ जाए हर मुर्गी नूं वक्री बीमारी लगती, वही बीमारी हर मुर्गी नूं वक्री वक्री लगती है। एक मुर्गी तो दूजी मुर्गी नूं बीमारी नहीं लगती। मोमिन का अकीदा बीमार दे कोल बैठे करो, बीमार दे नाल बैठे करो। बीमार के झूठ में कुछ नहीं है, कोई बीमारी नहीं है। अकीदा मजबूत कर लो। जेड़ा बंदा तुम कवे ऊंट तो दूजे ऊंटन बीमारी लग जाती है, वो कोल पुछो। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जेड़ा इंज दा इतराज करे उनको पुछो कि पहले ऊंट नूं बीमारी किस तो लगी सी। जो पहली बारी बीमारी आई है वह किधर तो आई है? जिन्हें अल्लाह के अमर नाल आई है, तो दूजे ने भी अल्लाह के अमर नाल आई। नई बीमारी लगती है एक ऊंट से दूसरे ऊंट को, एक जानवर से दूसरे जानवर को, ना एक इंसान से दूसरे इंसान को। मत कभी तबाह परस्ती का शिकार हो ना। सिर्फ अब्दुल्ला बिन उमर फरमाया ऊंट वापस नहीं करूंगा। ले गया मदीना तैयबा अंदर जा, सेहतमंद ऊंटा में बीमार ऊंट बने। अल्लाह ने इनू भी शिफा दे दी थी। इंज नहीं हो सकता बीमारी दूजन उठन लग जाए, इंज नहीं, इंज हो सकता है तो उन्होंने शिफा इधर आ जाए, इंज नहीं हो सकता। क्यों उनकी शिफा इधर लौट आए? मेरे तुहाडे पीरो मुर्शिद जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कायनात के रहबर है, मुता मुक्तदा पेशवा है। इस जमाने में कोई बंदा अपनी मर्जी नहीं कर सकता। ए हैसियत है मोहम्मद मुस्तफ़ा की मानना पड़ेगी, तब इस्लाम का ये तकाजा, रिसालत पर ईमान का तकाजा पूरा ही ता हुंदा है। ये यकीन हो कि मोहम्मद मुस्तफ़ा मेरे मुर्शिद है, मैं अपनी मर्जी नहीं कर। पूछो पहले मुस्तफ़ा कपड़ा पान तो पहले, लिबास पान तो पहले, लैन देन मामलात कोई अमल पहले मुस्तफा ने क्यों फरमाया अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल वला तुबतिलू अमालकुम। कहते फरमाया कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। यकीन हो प्यारे हबीब जनाबे मोहम्मद मुस्तफ़ा दे फरमान थे कि जो आपने फरमाया सच फरमाया। इतना यकीन
हदीस सहीह बुखारी अंदर नबी अलैहिस्सलाम तबूक अंदर ने आपने फरमाया मेरे साहबा अज रात मेरे उत्ते वही आई है, अज रात तेज आंधी आएगी। पढ़िए सहीह बुखारी की हदीस। फरमाया मेरे साहबा अज रात तेज आंधी आएगी, झक्खड़ आएगा, तेज तूफान आएगा, आंधी आएगी। या रसूल असीं रेत ते बैठे हाँ, जे तेज आंधी आ गई साढ़े बनेगा की? रेत ते उड़ेगी, जानवरां दे सवारियां ऊंटां दे घोड़ियां दे अखां च पै जाएगी, इन्हां नूं कौन संभालेगा? रेत दे टीलियां उत्ते साड़ा पड़ाओ ए खैमे ने, ये कौन सा जनाब खैमे भी उखड़ जाणगे, की करांगे? कोई मकान ठिकाना ते है नहीं। गज़वा तबूक दा मौका है। आपने फरमाया मेरे साहबा रेत दे अंदर ही किले गाड़ दे आजे और अपने खैमियां नूं किलियां ना रस्सियां नाल बंदे आजे, फर्द अपनी सवारियां भी बंदे आजे। महबूब जी रेत दे उत्ते जिहड़े किले होंदे ने वो मजबूत ते नहीं हो सकते, उत्ते उखड़ जाणगे, हवा आएगी ते। आपने फरमाया मेरे साहबा दो गल्लां सुन लो, कोई सवारी खुली ना होवे, सारियां बनियां होन, किसी खैमे दी कोई रस्सी खुली ना होवे, हाँ सारियां रस्सियां बनियां होइयां होन, ठीक है रसूला ये तो हो जाएगा। लेकिन ए बात है कि कले ते खैमे रेत उत्ते रस्सियां नाल किवें काबू हो सकते हैं? फरमाया बनना तुहाडा काम है, काबू रखना मेरे अल्लाह दा इख्तियार है। मैं मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमानत देना, जिस सवारी दी रस्सी बनी होएगी नहीं खुलेगी, ते जेड़ा जितना मर्जी तूफान आ जाए कोई रस्सी पुट्टी नहीं जाएगी, कोई रस्सी टूटेगी नहीं। मैं मुहम्मद जमाना देना। ते मेरे साहबा तीसरी गल ये सुन लो, तुहाडे जो कोई बंदा उठ के बाहर छाती ना मारे, बाहर ना वेख के कोई उठ के खलोवे ना, जे बैठे रहोगे खैमे अंदर, खैमे दी हिफाजत दी जिम्मेदारी दी जमानत भी देना ते तुहाडी जान दी जमानत भी देना, कुछ नहीं होए। रात पै गई, तूफान आ गया, रस्सियां बनिया हुई ने, ना कोई रस्सी टूटी, ना कोई खैमा उखड़िया, ना कोई जानवर नुकसान पहुंचे। एक साहबी कहने लगा तूफान जो आ रहे हो ना, तेज झोला आंदा है, फिर थोड़ा जहा आराम आ जाता है, फिर थोड़ी तेज हवा आंदी है। कहने जो काफी सारा तूफान आ गया, वक्त गुजर गया, थोड़ा बार मैंने आराम आराम महसूस होया, हवा कम हो गई, हवा रुक गई है। फरमान लगे मैं उठ के बाहरों वेखा ते सही, बाहरों वेखा ते सही, उठ के रस्सियां शस्सियां ठीक ने, खैमे शैमे ठीक ने, वेखण की लोड़ नहीं सी क्योंकि जामिन मुस्तफा सन। आपने जो फरमाया सी जे रस्सियां बनिया हुई तो नुकसान नहीं होएगा। बस सहाबी दे दिल एवें ख्याल आ गया कि बाहर वेखना ते चाहिए, वेखने की अर्ज है। नबी पाक ने फरमाया सी उठना, उठना नहीं है। बाहर आया है, जो है बाहर निकले है, रस्सियां ते खैमियां वाल नजर दौड़ान लगा है, हवा दा झोला है, हवा ने नू चुग लिया। जा दूर पहाड़ उत्ते कई मील दूर जाके सुटे है, सवेर हो गई है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे साहबा सुनाओ, किसी दी कोई रस्सी ते नहीं टूटी। महबूब जी ना रस्सियां टूटियां, ना कपड़े फटे, ना खैमे टूटे, ना खैमे उखड़े, ना सवारियां किसे नुकसान पहुंचे। हर चीज अपनी जगह ते में। एक खैमे वाले आए, महबूब जी साढ़े के साथी गैब ओ नजर नहीं आ रहा। फरमा लपो, मेरे साहबा फैल गए, दूर गए, कई मील चल के दूर गए, ते पहाड़ी उत्ते ओ सहाबी जनाब जख्मी आले पे है, उठाया ले आए। फरमाया की होया? महबूब जी बस गलती हो गई, उठ बैठा सा, तुसी बैठिया दे जामिन सो, कदे नाफरमानी न करना। प्यारे हबीब जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी सुन्नत हदीस दी कदे मुखालफत न करना, वरना दुनिया भी अजाब ते गिरफ्त आ जाएगी, पकड़ा जाएगी। इतना यकीन होए ते नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ते सहाबा किराम नाल जा रहे ने, सब मदीना पाक दे गली अंदर। सहाबी कहंदे महबूब जी भुख बड़ी लगी है। फरमाया भूख ते मन भी महसूस हो रही है। ए केदा घर, केड़े सहाबी दा घर है? महबूब जो अबू राफे दा है। फरमा
दरवाज़ा खटखटाओ रोज़ाना आंदा है कि महबूब जी मेरे घर तशरीफ ले आओ, मैं तो एक बकरी रखी है उन्होंने ज़बा करा ते तुहानूं गोश्त खवावां ते मैं उहदी कह क्या करना कि किसी वक्त आवांगा। हुण गुजर रहे हैं, भुख तुहानूं भी लगी है ते मैनूं भी महसूस हो रही है, चलो अबू राफे नूं राज़ी करने आ। महबूब अलैहिस्सलाम ने दरवाज़ा खटखटवाया है, साहबी ने दरवाज़ा खटकाया, साहबी बाहर आए, वेख के खुश हो गए, महबूब जी मेरी खुशकिस्मती कि तुसी मेरे दरवाजे तशरीफ ले आए। आओ अज अल्लाह दा अमर है कि मैं आज बकरी एक ज़बा कीती है ते ओदे टुकड़े करके मैं गोश्त हांडी च पा के चुल्ले उत्ते रखिया है। वाह मेरी किस्मत कि महबूब जी तुसी तशरीफ ले आए। फरमाया मेरे प्यारे मैनूं भी ते मेरे साथियों भी भूख दी शिद्दत है ते कोई गोश्त पक गया है या नहीं पकया महबूब जी पूरी तरह जे तैयार ते नहीं होया लेकिन पक रहा है ते गल रहा है गोश्त। फरमाया इंज कर भूख दी शिद्दत है एक दस्ती दा विचों चुग लिया हांडी चों एक दस्ती ले आ ते ओ ते खावीए। ओ गए अबू राफे दस्ती दा गोश्त चुकिया है ले आए नबी अलैहिस्सलाम नूं बर्तन रख के पेश कीती है। आपने ओ जनाब दस्ती दा गोश्त खा लिया। फरमाया अबू राफे दस्ती दा गोश्त बड़ा प्यारा है, जा एक होर दस्ती ले चुक के ले आ। अबू राफे कह दूजी दस्ती भी भेजना बकरी दी चुक के ले आए। महबूब ने आपने साहबा ने वो भी खा ली है। फरमाया अबू राफे जा एक दस्ती होर ले आ। अबू राफे हंस के मुस्करा के रुक गए। फरमा महबूब जी बकरी एक ज़बा हुई है, दो ज़बा नहीं हुई, एक बकरी दस्तियां दो होंदियां ने, मैं गया सा दो ले आया वां, तुसी तनावल फरमा चुके हो बकरी दियां दस्तियां ते दो होंदियां ने ते मैं दो ले आ चुका तुसी खा चुके। फरमा अबू राफे जा दस्ती दा गोश्त होर ले आ। फरमा महबूब जी बकरी एक ज़बा हुई है, दस्तियां दो होंदियां ने बकरी दियां, वो दो मैं ले आ चुका तुसी खा चुके। फरमा अबू राफे जे न बोले आ ते जांदा रवे आ कदे दस्तियां न मुकदियां हांडी छो। मैं जो फरमा रहे दिता सी कि चाह ले आ ते तैनूं चले जाना चाहिदा सी, मैं भी जानदा सा बकरी दियां दस्तियां दो ही होंदियां ने, तू काश मेरी इताअत करदा फरमा बरदारी करना हर हाल उस अंदर युसर अंदर सौके औखे वेले हर हाल बात मानीए। प्यारे हबीब जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाद दफा इंज हुंदा तबीयत बंदे दी नहीं चाहती होंदी, बिरादरी दा माहौल जेड़ा कुछ और तकादा करना है, सुन्नत कुछ और तकादा कर दिए, उस वेले जड़ा सुन्नत डट जाता है बिरादरी आंदी है। रोज रोज शादियां नहीं होनियां, अज ही मौका कर लो मगरों तौबा कर लांगे, रोज रोज अब्बे और फौत नहीं होना रस्मां कर लो सारियां ते जनाब बख्शवा लो। ये सारी बिरादरी एक पासे कट्ठी है, किते बिदात ते किते खुराफात ते किते शिरक ते किते बिदात ते किते किसे मसले अंदर बिरादरी इकट्ठी हो गई है। बंदा घबरा जाता है यार बिरादरी तो बगैर किवें गुजारा करांगा। मैं पूछना चाहना बिरादरी तो बगैर तू नहीं रह सकता, क़यामत नूं मुस्तफा तो बगैर किधर जाएगा। हुण बिरादरी नहीं छोड़ सकता, क़यामत वाले दिन बनेगा कि जदों मुस्तफा फरमानगे वकाल रसूल या रब इन्ना कौम इत्तखज़ू हाज़ल कुरान माजूरा। ऐ मेरे अल्लाह इस मेरी उम्मत ने मेरे दीन कुरान शरीयत नूं छोड़ दिता सी। उदों की बनेगा जदों मुस्तफा शिकायत लादान देणगे अल्लाह दे सामने, जिवें आपकी शफाअत हक है इवें आपकी शिकायत भी हक है। जिहदे हक सवारश हो जाएगी बख्शिया जाएगा, जिहदे खिलाफ मुस्तफा ही बोल पड़े दसो ओदा की हाल होएगा। ऐ अल्लाह इस बंदे ने मेरी सुन्नत नूं मेरे दीन नूं शरीयत नूं छोड़ दिता सी। तवज्जो फरमाइए, एक पासे बिरादरी खड़ी, एक पासे नबी अलैहिस्सलाम दी सुन्नत दीन शरीयत। वही बंदा है जानदा है जिसने मुस्तफा दी इस हैसियत नूं जान लिया है। नबी अलैहिस्सलाम दी हदीस सुनिए, अल मुअज्जमुल कबीर ले तबरानी अंदर हदीस है पाक, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे सहाबा एक वक्त आएगा मेरी हदीस से अमल मुश्किल हो जाएगा, एक वक्त आएगा मेरी सुन्नत अमल मुश्किल हो जाएगा। हुण वेला आ चुका है, सुन्नत अमल मुश्किल हो जाता है। बिरादरी जनाब मुख्तलिफ किस्म दी शरारतां करदी है कि जनाब तू दीन ते दीन हर जगह ते दीन हर जगह ते जनाब इस्लाम इस्लाम दीन, इन्हां भी सादगी नहीं होनी चाहिए, इन्हां भी बिल्कुल ही पता ही नहीं मौत फौतगी हुई है या शादी।
सुनिए मेरे महबूब अलैहिस्सलाम दी हदीस आपने फरमाया, जिस वेले मेरी हदीस से अमल मुश्किल हो जाए तो मेरा उम्मती मेरी हदीस से डट जाए, उन्होंने अल्लाह 50 सहाबा के बराबर अजर अता फरमाएगा। 50 सहाबा किराम दे बराबर अजर। और सहाबा दा अजर पता कितना सी? तुसी अगर ओद पहाड़ दे बराबर सोना खर्च करो तो मेरा साहबी जड़ा है एक मुठ जवां दी खर्च करे ते ओदे तुसी बराबर नहीं हो सकते। 50 सहाबा दे बराबर अल्लाह अजर देवेगा उस वेले जदों हदीस ते अमल मुश्किल हो जाए, बिरादरी एक पासे खलो जाए, बंदा मुहम्मद मुस्तफा दे तरीके पर खड़ा हो जाए। नई नई हदीस रसूल सुन्नत रसूल आपकी मुखालफत ना फरमानी न करे, डट जाए। माहौल बिरादरी सोसाइटी माने ना माने, पैगंबर की हदीस को अपना ईमान अपना अमल बना ले। हजार कोई तो बात कहे कि नहीं नहीं इस तरह हो जाएगा इस तरह हो जाएगा, नहीं। ये आयत जो पढ़ी है खुतबा मशरून क्या मसला था कि नबी अलैहिस्सलाम दी पुप्पो दी बेटी है सईदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, आपने रिश्ते के लिए पेश किया सैयदना ज़ैद को, और वो कुरैशी खातून थी। इस्लाम में ये कोई तमीज़ नहीं है जो हमारे मुआशरे में कि जट्टों का निकाह जट्टों में, बट्टों का बट्टों में, सईदों का सईदों में, कुरैशियों का कुरैशियों में, मिरासियों का मिरासियों में, मोचियों का मोचियों में, गुजरों का गुजरों में, अराइयों का अराइयों में। ये इस्लाम नहीं है। इस्लाम सिर्फ बच्चे के ईमान को, अकीदे को, अखलाक को, सीरत को देखता है। एक कुफर दी बात है जो हमारे अंदर दाखिल हो चुकी है। बच्चियां जवान हो के बूढ़ियां हो रही है लेकिन निकाह के लिए तैयार नहीं है, इसलिए कि बिरादरी में मुनासिब रिश्ता मिलता नहीं। इस्लाम को पढ़ो, दीन को पढ़ो। फातिमा बिन्त कैस थी रजी अल्लाह तआला अन्हा, आके अर्ज करने लगी अम्मा बहू जी मैं मशवरा लेना, और निकाह के मामले में मशवरा कोई तलब करे सच्ची बात कहो, मत रियायत रखो किसी, कितना करीबी क्यों न हो। सईदा फातिमा कुरैशी खातून नबी अलैहिस्सलाम को लाई, अर्ज कर दिए महबूब जी दो पासों में रिश्ते का पैगाम आया है, मैं तुहाडे कोल मशवरा लैन आई हाँ। दोए तुहाडे मुरीद ने, दोए तुहाडे साहबी ने, दोनों तुहाडे प्यारे ने ते दोनों तुहाडे मुरीद ने, ते तुसी जरा मैनूं दसो बा दोहां तुहाडे मुरीदां चों मेरे वास्ते बेहतर किहड़ा रहे। फरमाया कौन कौन? फरमाया सैयदना अबू जहम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। इन्हां दोहां ने मैनूं निकाह दा पैगाम भेजिया, रिश्ता मंगया। इन्हां दोहां चों मैं किस दा इंतखाब करा, किनू रिश्ते दी हां करा? नबी पाक ने फरमाया फातिमा जे मेरे को पुछण आई है तो अबू जाम बड़ा बड़ा प्यारा साहबी है लेकिन बीवियां दे मामले अंदर सख्त है। बीवी का मामला जड़ा ना यदि सख्त है, छोटी छोटी चौकी रखता है तो सख्ती भी करता है। कैसा महबूब है। हालांकि महबूब के सामने वो खातून आई खड़ी है लेकिन महबूब की अमानत देखिए, ध्यान देखिए कि रिश्ते के मामले में ये ख्याल नहीं किया कि इसका रुतबा क्या है, शान क्या है। जो इस मामले में पूछा गया पूरी बात बयान कर दी। फरमा वो सख्ती करता है बीवियों के मामले में, और मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा ये अंदाज नहीं है कि मैं को बात छुपा लूं। फरमाया महबूब जी जो सख्त तबीयत है तो फिर सैयदना मुआविया दा पैगाम कबूल कर लवा। फरमाया फातिमा मुआविया को इस वक्त माल कोई नहीं, पैसा कोई नहीं, गुरबत ही वक्त गुजारना पेगा ते तू बड़े नाज नखरे ते माल दौलत तुहाडे वालिद दा है ते तैनू उत्थे गुजारा करना मुश्किल हो जाएगा। मैं मुहम्मद तो सीधी बात करता। फरमाया महबूब जी फिर ਇਹਦਾ मतलब है दोए छड़ दे। आपने फरमाया फातिमा तीसरा बंदा मैं पेश करना। एक बंदा मैं भी दस देना।
महबूब जी दस दो। फरमाया मेरे गुलाम उसामा नाल ज़ैद दा बेटा है उसामा, उद नाल तू निकाह कर ले। फरमाया महबूब जी मैं कुरैशी खातून आ, ते गुलाम है, बेटा उदा अब्बा भी गुलाम है, गुलाम दा पुत्र गुलाम है। फरमाया उस फातिमा उसामा दा अखलाक बड़ा आला है, पैगंबर के हुक्म फरमान के सामने खामोश है। मैं केवे मान ला के रसूलुल्लाह को मान लिया है। अल्लाह के बंदो 35 साल दी हो गई अरे गुजरों की बेटियां घर बैठी हैं, अराइयों की बैठी हैं, सईदों की बैठी हैं, कुरैशियों की बैठी है, सारी कौमों की बच्चियां जवान होके घर में बैठी हैं। मुनासिब बिरादरी में रिश्ता मिलता नहीं, बार ये करता नहीं, इसलिए कि ये उस रसूल को मानता है जिसने अपनी बेटी ज़ैनब और अपनी 2 बेटियां उम्म कुलसूम और रुकैया बनु उमैया में दे के इस बुत को तोड़ दिया था। कहाँ है इस्लाम, कहाँ है दीन, कहाँ है शरीयत हमारे घरों में। अल्लाह की कसम जितना खंगालोगे कुफ्र नजर आए। हम तो सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के मुसलमान है बस। सानू पता है बाजे दूजे कबीले का आ गया तो हो सकता है बिरादरी, असि बिरादरी पता क्यों करना, उधर से बच्चियां ली हुई हैं, कुछ इधर से देंगे, वो जमीन बच्चियां साढ़े को न लै सन, साड़ियां उधर गई थे वो न लै सन। ये बराबर चलता रहेगा। हमारी जमीन कम नहीं होगी, बेटियां हिस्सा नहीं ली क्योंकि उनकी बच्चियां हमारे घरों में आई, हमने हिस्सा नहीं लिया। पता है बेटी का हक खा के बैठे हो। यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हक़्क़िल उन्सयैन। कुरान आंदा है कि बेटियों को हक दो, हिस्सा दो। डिंगे दियां भैणां उंज ही बड़ियां चंगियां ने, वो सारा भरावन दे छड़दी, यानी पूरे डिंगे एक भरा सीधा नहीं जिहड़ा भैण नूं च देवे। सारियां भैणां ही बेचारियां शरीफ हैं जिहड़े पुत भरा नूं दे। औरत दे दे तुम्हें, जो कमजोर है कमाने उसकी जिम्मेदारी नहीं है, जिसको अल्लाह ने पहले ही तुमसे आधा दिया हिस्सा वो तुम्हें दे दे। और तुम मर्द हो के शर्म नहीं आती बहन से हिस्सा लेते हो, कभी भाई हो के भी अपना हिस्सा बहन को दे दो। फरमाया उसामा से रिश्ता कर लो। ये सईदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया ज़ैद बिन हारिसा नाल निकाह कर लो। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओते गुलाम है। फरमाया मेरा हुक्म है या महबूब जी ओते गुलाम है। फरमाया मेरा हुक्म है या रसूल अल्लाह गुलाम है। मैं कुरैशी खानदान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सगी पोपो की बेटी है ज़ैनब, या रसूल अल्लाह वो गुलाम है। फरमाया ज़ैनब सुन ले, वो मेरा हुक्म है कि तेरा निकाह उससे ही हो। जो ज़ैनब ने इनकार किया उसी वेले जिब्रील आए। फरमाया वमा कान लिमुमिन वला मुमिनतिन इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु अमरन अन यकूना लहुमुल खियरतु मिन अमरिहिम व मन यअसिल्लाह व रसूलहु फ़क़द ज़ल्ल ज़लालन मुबीना। ऐ महबूब जी ज़ैनब नू फरमा दो जे तुहानू रिश्ता कबूल नहीं तो हमें तुम्हारा ईमान ही कबूल नहीं। रसूल मान की मर्जी करती हो, रसूलुल्लाह की मर्जी करने के लिए तुम तैयार नहीं हो, मानने के लिए तैयार नहीं हो। हदीस के मुकाबले में अपनी ख्वाहिश को, अपनी चाहत को, अपनी बिरादरी को, अपनी कौम को पेश करती हो। चाहो हमें तुम्हारा ईमान ही कबूल नहीं है। ज़ैनब ने फिर बात को मान लिया था इसलिए कि कलमा पढ़ने तो बाद अपनी मर्जी नहीं हो सकती। जिदा कलमा पढ़ींदा है ओदी गल मनी, जिदा कलमा पढ़ींदा है ओदे पिछे चलींदा है, जिदा कलमा पढ़ींदा है ओदे आखे लगींदा है। कलमे का ये तकाज़ा है कि हर हाल में इताअत कीजिए। सईदा कायनात अम्मा जी आयशा
थके तो नहीं पै इहदा मतलब है बस कर चल मैं तो आके चलो सन 2 घंटे के इंतजार किया पर चलो हुण तुहाडे नाल ज्यादती ना होवे तवज्जो है माशा वैसे मैं अपने दिमाग ते सेहत ते बोझ पा के लगा तवज्जो है माशाअल्लाह हाथ चुको का माशाअल्लाह जेड़े तंग बैठे हो तुसी बहुत इदा सईदा कायनात अम्मा जी आयशा सईदा कायनात अम्मा जी आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमादियां ने अपनी लौंडी ने भेजा जा सैयदना अब्दुल्ला बिन जुबैर मेरे भांजे ने रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा उन्होंने जाके कहो अम्मा जी वास्ते माह रमज़ान करीब आ चुका है ते अम्मा जी वास्ते कोई इंतजाम इंतजाम कर दो खाला मोहतरमा लई अम्मा जी आयशा रज़ी अल्लाह तआला दे रोज़ियां वास्ते कोई राशन भेज दियो सैयदना अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु राशन भेजे है सईदा कायनात दे घर राशन आया खाला जी राशन तो है तुस इधर माह रमजान दे रोजे रखोगी घर दे मामलात चलाओगी सवेर होई ते मंगण वाली कोई खवातीन आ गई अम्मा जी माह रमजान करीब आ गया है घर चीज कोई नहीं अम्मा जी देंदियां देंदियां शाम दा वेला होया है सारा अल्लाह दे राह सदका ही कर देता है फिर लौंडी ने बुलाया जाओ अब्दुल्ला बिन जुबैर नु कहो भांजे नु कोई होर राशन भेजे लौंडी गई अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मानू जाके दसिया ते असीं अब्दुल्ला बिन जुबैर फरमान लगे जेड़ा मैं कल भेजिया सी वो कित्थे गया फरमा अम्मा जी ने सदका कर दिता फरमा सदका तां करींदा है जे कोल कोई शै होवे ते गुस्से आ गए ना जज्बात जो आप मैंने भेजा था उनके लिए उन्होंने सदका क्यों किया अम्मा जी नू कहो हुण मैं शै भेजनी है कोई नहीं एवें गुस्से जा लौंडी ने आके वापस सूरत हाल दसी फरमा अल्लाह की कसम है मैं अब्दुल्ला बिन जुबैर ना बोलना ही कोई नहीं अम्मा जी आयशा रज़ी अल्लाह तआला नाराज हो गई फरमा उन्हें फरमाया मैं चाहे भेजनी कोई नहीं खाला मोहतरमा ने की फरमाया मैं जिंदगी भर अब्दुल्ला बिन जुबैर नाल बोलना ही कोई नहीं जो पहुंची बात अब्दुल्ला बिन जुबैर नु कि अम्मा जी ते नाराज हो गई ने वक्ती तौर ते गुस्से दे आसार सन फौरी आए अम्मा जी खाला मोहतरमा अम्मा जी गलती हो गई है सगियां खाला सन अस्मा बिनते अबी बकर दे बेटे अब्दुल्ला बिन जुबैर ने अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ते सीना अस्मा आपस अंदर सगियां भैणा नहीं सन तो किन्ने दस्या सगियां सन तवज्जो माशाअल्लाह मां वखरी वखरी सी बाप अधियां सखियां हो गई फिर चलो कोई शेख दी मान लईए बाप सिद्दीक के मावा तो आंदियां वखरी ने अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दी वालदा मोहतरमा सईदा उम्मे रोमान ने सईदा अस्मा दी वालदा और ने तवज्जो फरमाना गौर करना सईदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इन्हां दे नाम ते ही कुनियत रखदियां सन उम्मे अब्दुल्ला क्यों नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम नु अर्ज़ कीता माबो जी मेरा बेटा कोई नहीं मैं कुनियत रखना चाहनी हां फरमाया आयशा बेटा न होवे ते भांजा भी ते बेटे ही हुंदा है ना अपने दे बेटे अस्मा दे बेटे अब्दुल्ला बिन जुबैर दे नाम ते तू कुनियत रख ले फरमाया ठीक है महबूब जी सैयदना अब्दुल्ला बिन जुबैर नु पता चले है सैयदा नाराज हो गई ने आए अम्मा जी गलती हो गई है खता हो गई है गुस्से अंदर सा बात क्या बैठा मैं माफ कर दो फरमाया अब्दुल्ला सुन ले अल्लाह दी कसम है मैं तन माफ नहीं करना मैं राजी नहीं होना क्योंकि मैं कसम चुक दी है जाओ जाके मैं तुहाडे कदे राजी नहीं होवांगी अब्दुल्ला बिन जुबैर ने बड़ी कोशिश की मनाने दी राजी करन दी लेकिन अम्मा जी राजी ना हुई सीना अब्दुर्रहमान रज़ी अल्लाह बिन असवद रज़ी अल्लाह तआला दे सीना मिसवर दो सहाबी ने दोनों अब्दुल्ला बिन जुबैर ने बुलवाए फरमाया अम्मा जी मेरा नाराज हो गई ने मैं सारे तरले कोशिश कर ली ने नाराज ही नहीं होनी तुसी किसी तरीके राजी कर दो फरमा तुसी साडे नाल चलो असीं राजीनामा करा देंगे फरमाया अम्मा जी दे दरवाजे ते जे गए ते दरवाजा खटखटाया जे
अम्मा जी नूं पता चलिया कि बाहर अब्दुल्ला बिन जुबैर आए ने, हुण ते इन्नियां नाराज ने कि दरवाजे ही नहीं खोलदियां और मैं अंदर ही नहीं बुलांदियां ते अंदर ही नहीं जान दिंदियां। फरमाया अब्दुल्ला बिन जुबैर तुसी ते अंदर जा सकदे हो ना, अम्मा जी को तुहाडी ते खाला ने, असी ते अंदर नहीं जा सकते, लेकिन दरवाजे ते खलो के जाके दरवाजा खुलवाना साडा काम है। तो दरवाजा खुल जाए तुस अंदर चलिया जाना है, जाके माफी मंगनी, असी बाहरों मन समाजत करांगे, राजीनामा हो जाएगा। सीना अब्दुर्रहमान रज़ी अल्लाह तआला सीना मिसवर दोनों अब्दुल्ला बिन जुबैर नाल लेके आए, दरवाजा खटखटाया। और दोस्तों सुनो इस हदीस रसूल अपनी ना खत्म न करने वालों, फिरावां नाल, दोस्तां नाल, बिरादरी नाल, जमाती अहबाब नाल, रिश्तेदारां नाल हर वेले लड़ाई दे प्रोग्राम अंदर रहने वालों, किब्र तकब्बुर अना अपनी वास्ते हक बात नूं ठुकरा देने वालों, सुनो मोमिन कौन हुंदा है, मुसलमान कौन हुंदा है। जनाब रसूलुल्लाह रसूल मनण दे तकाजे कुछ होंदे ने, उन्हां तकाज़ियां वल गौर करो। सीना अब्दुर्रहमान बिन अस्वद रज़ी अल्लाह तआला सीना मिसवर आए, दरवाजा खटखटाया, अंदरों अम्मा जी पूछया कौन? फरमा अम्मा जी अब्दुर्रहमान ते सैयदना मिसवर वा। फरमाया की काम है? अम्मा जी एक मसला पूछना, जरा दरवाजा ते खोलो। दरवाजा खोलिया ते अम्मा जी रज़ी अल्लाह तआला ने दरवाजे दे अंदर अगे जाके पर्दा लटकाया होया सी। साहबा ने मसला पूछना हुंदा, दरवाजा खोल के अंदर पर्दे दे इस पासे आ जांदे, अम्मा जी दूसरे पासे कोई ना कोई बात पूछण वाले पुछदे ते अम्मा जी मसले दी कोई बात बयान कर दिंदियां। जो ही दरवाजा खोलिया ते फरमाया अम्मा जी अस अंदर आ जाइए। फरमा आ जाओ। फरमा सारे ही आ जाइए। फरमाया सारे ही आ जाओ। ले जाना ते अब्दुल्ला बिन जुबैर सुनने नू सीना नाल पूछया अम्मा जी सारे आ जाइए। फरमाया हाँ सारे ही आ जाओ, अंदर आ जाओ। अब्दुल्ला बिन जुबैर अंदर दाखिल हुए। फरमाया जा तुसी पर्दे दे अगे हो जाओ, अंदर दाखिल होए। फरमाया अच्छा अब्दुर्रहमान ते मिसवर इस काम लई आए हो कि अब्दुल्ला बिन जुबैर नाल मेरी सुलह करवाण आए हो, ए नाल लेके आए हो। ए अब्दुल्ला वापस पलट जा ते अब्दुर्रहमान ते मिसर वापस चले जाओ। अल्लाह दी कसम मैं उठा चुकी हाँ, मैं अब्दुल्ला बिन जुबैर ना राजी नहीं होना। पलट जाओ, वापस ना बात करो मेरे नाल। मैं अब्दुल्ला बिन जुबैर दे बारे ना कोई बात सुनने वास्ते तैयार, ना कोई बात कहने वास्ते तैयार, ना सुलो वास्ते तैयार। जदों जवाब देता है तो चले जाओ अब्दुल्ला, वापस पलट जाओ, ले जाओ अब्दुर्रहमान ते मिसवर नूं, मैं सुलह नहीं करांगी। अब्दुर्रहमान फरमान लगे अम्मा जी सुलह न करो, लेकिन एक हदीस ते सुन लो। फरमा हदीस सुना लो। फरमा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी हदीस सुनन तो पहले साढ़ा एक सवाल है, ओदा जवाब ते दे दियो। फरमा दसो की सवाल है? फरमा अब्दुल्ला बिन जुबैर मोमिन है या नहीं? फरमाया क्यों नहीं, मोमिन ते है, मेरा भांजा होया मोमिन ते है, मोमिन होने ते कोई शक नहीं। ते फरमाया अम्मा जी हदीस है किसी मोमिन वास्ते जायज नहीं दूसरे मोमिन नाल 3 दिनों तो ज्यादा नाराज रवे। इस हदीस तो बाद तुहानू इख्तियार किस दिता है अपने भांजे नाल नाराज होण दा? हदीस सुन ली, अम्मा जी रुक गई, खामोशी हो गई। ते थोड़ी देर बाद अम्मा जी रोन लग पईयां। फरमाया अब्दुल्ला जा, मैं अपने कसम दा कफारा दीनी आ, मैं तेन अल्लाह वास्ते माफ कीता है। हदीस सुनन तो बाद नाफरमानी नहीं हो सकती। हदीस सुनने के बाद ये नाफरमानी, हदीस की मुखालफत नहीं हो सकती। अल्लाह के बंदो हदीस के सामने अपना सर झुका दो। तो मौलवियों को, पीरों को, फकीरों, बुजुर्गों को लिए फिरते हो, हमारे बुजुर्गों ने ये कहा है, ये कहा। अल्लाह के बंदो आइम्मा किराम इंसान है, खता हो सकती है, गुनाह हो सकता है, खता हो सकती है, तहकीक में गलती हो सकती है, उनकी बात को परखो। ये है मसलक अहले हदीस। परखो उनकी बात को, पड़ताल करो उनकी बात की। वो वक्त के आलिम थे, वक्त के मुहद्दिस थे, वक्त के फकीह थे, वो वक्त के नबी नहीं थे। नबूवत मोहम्मद मुस्तफ़ा पर खत्म हो चुकी है। उनकी बात की तहकीक करो, ये इनकार नहीं है। असिया ने वलायत का एहतराम करो तो जवाब आंदा है वलियां नहीं मनते। वलियां ता मनदे जे कबर ते सजदा करिए। कोई वलायत को मानने का मेयार भी तो बतला दो। हम वलियों को मानते आंदे नहीं, मनदे ता हो जे सजदा करो। हम इमामों को मान
मानते हैं मंदे ताओ जो तकलीद करो। तकलीद का मानना मानना है। जिस तरह हम वलियों को मानते हैं लेकिन सजदा नहीं करते, इस तरह हम इमामों को मानते हैं, तकलीद नहीं करते। सजदा रब के लिए, इताअत मोहम्मद मुस्तफ़ा के लिए। ये हक रसूलुल्लाह का है इताअत का, और किसी का ये हक ही नहीं। तो आड़ा दे हक नहीं सी ना बनता तुम इंज दी गल करो। जाओ पूछिए ईसाइयों से कि हम ईसा अपना मरियम को मानते हैं या नहीं। ईसाई यही गल कहेंगे तुसी नहीं मनते। असी कहांगे मनदे हो, कहेंगे नहीं मनदे। मनदे ताओ जे इब्नुल्लाह कहो। पूछिए जाके हम अहले बैत को मानते हैं या नहीं। जवाब आएगा नहीं तुम मानते कोई भी। क्यों? इसलिए कि तुम 10 मुहर्रम को इमाम हुसैन का मातम नहीं करते तो तुम नहीं मानते। मेयार हर गिरोह ने अपना बनाया हुआ। अगर इमाम हुसैन इब्ने अली को मानने का माना मातम है तो हम मातम नहीं करते, लेकिन हुसैन इब्ने अली को हम मानते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद, ये है मानने का अंदाज। हिलनमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबानकुम अर्रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा, ये है मानने का अंदाज। और अगर तुम कहते हो कि घोड़ा ले आओ और उसके नीचे से गुजरो, ये मानना है, तो मादरत के साथ ये मानने से ये मनने को साढ़े को तवक्को ना रखे। अगर ये मानना है ना कि घोड़ा ले आए, जुल्चना ले आए, उसको सजाएं और उसके नीचे से गुजरें और ऊपर से गुजरें और बच्चे हो जाएं पैदा, अगर ये मानना हुसैन को है तो ये मानने का अंदाज हमारा नहीं है। हम हुसैन को वैसे मानते हैं जैसे मेरे मोहम्मद मुस्तफ़ा ने मानने का हुक्म दिया। वो नवासे रसूल है, वो जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं, वो सहाबी रसूल हैं, वो मेरे मोहम्मद मुस्तफ़ा का फूल है। अगर ये मानना है तो हम मानते हैं। और अगर मानने का ये मानना है कि मजलिस बर्पा करके सारे मर्द औरतें इकट्ठे होकर रोवो, तो हम ये मानने का अंदाज हमसे नहीं हो सकता। अगर तुम कहो कि नबी अलैहिस्सलाम को तुम नहीं मानते, तुम्हारे कहने नाल क्या हम ये बात मान जाएंगे कि मुश्किल कुशा कहो, हाजत रवा कहो, नफा नुकसान का मालिक कहो? नहीं, हम पैगंबर को शाहिद, मुबश्शिर, नज़ीर, दाई इल्लाह, सिराज मुनीर, रहमतुल आलमीन, साहिब खुल्क़ अज़ीम, साक़ी कौसर, शफ़ीउल मुज़निबीन, शाफ़े माशर, आक़िब हाशिर, माही, ये सारी शान मोहम्मद नबी और रहमा, नबी और तौबा, साहिब इसराओ, साहिब मिराज, सारी शान जो कुरान और हदीस से साबित हैं, मानते हैं। और अगर मानने का ये मानना है कि उन्हें आलिमुल गैब कहो, हाजत रवा, मुश्किल कुशा कहो, तो ये मानने की हमसे तवक्को नहीं हो सकती। क्यों? आलिमुल गैब होना ये शान मेरे रब की है, ये शान मोहम्मद मुस्तफ़ा की नहीं है। गलत कहते हो कि हम सैयदना अली को नहीं मानते। अगर मानने का माना ये है कि अली को शेर खुदा मानो तो मानते हैं, महबूब खुदा मानो तो मानते हैं, हैदर मानते हैं, मुर्तज़ा मानते हैं, जन्नत के नौजवानों के सरदार हसनैन के वालिद मोहतरम मानते हैं, सैयदा फातिमा ज़हरा के शौहर मानते हैं, जन्नत के आला ओहदों पर मानते हैं, पैगंबर का सहाबी मानते हैं, खलीफा चारों मानते हैं। वो शख्स है हर मोमिन का मौला, हर मोमिन के महबूब मानते हैं अली को। अगर माना मानने का ये माना है कि मुश्किल कुशा, हाजत रवा मानो, तो ये मानना हमसे नहीं हो सकता। इसलिए कि अली हमारे महबूब जरूर हैं, हमारे मुश्किल कुशा नहीं है। इसलिए कि हम मुश्किल कुशा अपने रब को मान चुके हैं और हमारा मुश्किल कुशा कोई नहीं। तुसी सारा कोई गड़ मड करना चाहते हो, बस सारा हिक्की शह मनी रखो। जो शान रब की है वही शान मुस्तफा की है, वही शान अली की है, वही शान पीर अब्दुल कादिर जिलानी की है। जुल्म नहीं हुआ, खालिक और मखलूक में फर्क ही नहीं है। अगर मानने का ये माना है अइम्मा इकराम को, इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह, शाफी और मालिक अहमद बिन हम्बल को, कि उनके नाम पे मजहब फिरका तकलीद करो और जो बात उन्होंने कही है उसको अर्फ़ आखिर दीन शरीयत हुज्जत समझो, तो ये मानना हमसे नहीं हो सकता। अगर ये मानना है कि वो फ़कीह थे, वक्त के आलिम थे, बुजुर्ग थे, उन्हें दीन को समझा समझाया, हम समझते हैं, समझाते हैं, उन किताबों को पढ़ते हैं, जो कुछ लिखा लिखवाया उसको पढ़ते हैं, समझते हैं। लेकिन जब हदीस से उनकी बात टकरा जाए तो रब अकबर की कसम है हम उनकी
बात को नहीं मानते, इसलिए कि इस कायनात के अंदर एक ही हस्ती है जिसकी हर बात दीन है और वह मोहम्मद मुस्तफ़ा है। ये शान मुस्तफ़ा की है जो शान तुम इमामों को देते हो, जो शान जो रुतबा। एक साढ़े उस्ताद ने बड़ी प्यारी बात कहने से कि नबी पाक मुश्किल कुशा है हाजत रवा। मैं उन्होंने पूछा बा हजरत जी उस्ताद जी गल तो दसो जान मैं कि लोग इमाम दी इन्नी तकलीद क्यों कर दें। उन्हें क्या गल है कि इन्हें नबी पाक मुश्किल कुशा हाजत रवा बना छोड़िया है तो हुण नबी वाली सीट खाली होगी, उत्थे किसी ने दबाना है। हुण कोई इमाम बैठेगा तो वो काम चलेगा, वो तो मुश्किल कुशा है, वो तो हाजत रवा है। अब बात इताअत करने के लिए कोई इमाम चाहिए, कोई उस सीट पर भी तो चाहिए। उस बार इमामों को बिठा दिए, इमामों को नबियों को जो चाहे खुदा कर दिखाए, इमामों का रुतबा नबी से बड़ा है। इमामों को वो रुतबा दे जो है, उसके इनकारी नहीं है। जाओ हम कहते हैं किसी चौको चौराहो में जलसे का इनकाद करो, सारे मसाले के उलमा बुलाओ, इमाम अबू हनीफा की सीरत पर जलसा रखो, हम इमाम हनीफा की शान पर 1 घंटा खिताब के लिए तैयार है। उनकी सीरत, उनका शान, उनकी फ़कात, उनका ज़ोत, उनका तकवा, उनका मकाम, उनकी हैसियत को बयान करने के लिए तैयार है। और अगर बयान मानने का ये मानना है कि उनकी तकलीद करो तो ये मानना हमसे नहीं हो सकता। हम इताअत मोहम्मद मुस्तफ़ा की करेंगे, इमाम की वो बात मानेंगे जो कुरान के मुताबिक हो, मुस्तफ़ा की हदीस के मुताबिक। जाओ इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था कि वली के बगैर निकाह हो सकता है, महबूब ने फरमाया वली के बगैर निकाह नहीं हो सकता। हमने इमाम की बात को अपने बुजुर्ग की वजह से नहीं छोड़ा, मोहम्मद मुस्तफ़ा की हदीस की वजह से छोड़ा। एक औरत को तलाक हो जाए, तलाक के बाद इद्दत जारी होवे, इद्दत रहंदी होवे, औरत का आगे निकाह नहीं हो सकता। इमाम शाफी फरमाते ने निकाह करना नहीं चाहिए, इद्दत जो हो जाएगा तो निकाह हो जाएगा, अगर हो पावे निकाह कर देता जाए तो हो जाएगा। इमाम अबू हनीफा फरमाते हैं इद्दत के दौरान निकाह नहीं होता। हमने यहाँ इमाम शाफी की बात को छोड़ के इमाम अबू हनीफा की बात को लिया है, माना है, इसलिए कि इमाम हनीफा रहमतुल्लाह की बात हदीस के मुताबिक है। हमारे नजदीक मेयार इमाम नहीं है, मेयार मोहम्मद मुस्तफ़ा की हदीस है। इमाम अबू हनीफा की बात मिल गई हदीस से सर आंखों पर, इमाम शाफी की मिल जाए हदीस से सर आंखों पर, इमाम मालिक की मिल जाए, अहमद बिन हंबल की मिल जाए। हम हमारे नजदीक में यार इमाम नहीं है, मुस्तफ़ा की जात है, मुस्तफ़ा की हदीस है। तुसी आंदे हो इमाम शाफी मालिक अहमद बिन हंबल तीनों की हदीस से मिल जाए, लेकिन हमने वही लेनी है जो हमारे इमाम ने फरमाया। अल्लाह की पनाह ये इस्लाम है, ये दीन है कि हदीस कुछ कह रही है और इमाम का कौल उसके बरक्स आ गया है। तुमको इमाम को नहीं, इमाम को हाथ जोड़ के मोहब्बत अकीदत प्यार से यह कहा जाएगा कि तुम्हारी बात हदीस से टकरा गई है। और ये इमाम साहब खुद फरमा गए, जब मेरी बात टकरा जाए हदीस से, मेरी बात को नहीं लेना, मुस्तफ़ा की बात को लेना है। मुझे बताओ हनफी तुम हुए या हनफी हम हुए? इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह खुद फरमा गए मेरी बात को छोड़ना है हदीस के मुकाबले में। हम छोड़ के क्या हो गए? कुछ ही बोलो। हमने छोड़ दिया, मुहम्मदी हुए कि बात छोड़िए हम मुहम्मदी होना गमले तुम भी नाल ही रले खलोते हो। एक बंदा मैंने कही जाए जाने तुम रफे दैन ना करन दी हदीस दिखा दी तुम हनफी हो जाओगे। मैं क्या हनफी क्यों? मैं वेखनी हदीस है तो होना हनफी वेखांगा, हदीस से हो जाऊंगा, हदीस हो जाएगा। तुम हदीस दिखा दो हम छोड़ देंगे, इसलिए कि हम कौन है? अहले हदीस। छोड़ देंगे वो बात जो हदीस से टकरा जाए, वो कोई हो। ये गुस्ताखी है, ये तौहीन है, ये बेअदबी है। और अल्लाह की कसम मैं क्या करना, क़यामत का दिन होगा, चारों इमाम अल्लाह के सामने खड़े होंगे। अल्लाह की कसम अल्लाह के अदालत में सुरखरू होकर कहेंगे या अल्लाह ये चारों इमाम खड़े हैं, इनकी जब भी बात छोड़ी है तेरे महबूब की वजह से छोड़ी, अपनी जात की वजह से नहीं छोड़ी, शख्सियत की वजह से नहीं छोड़ी, इन चारों से कोई बड़ा देख के नहीं छोड़ी। चारों की कब छोड़ी और किस वक्त छोड़ी? फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतिउल्लाह व अतिउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम।
हुण स्पीकर ठीक होया जे, हुण फिर 1 घंटा और ला लईए जो स्पीकर जो ठीक हो गया। फरमाया या अय्युहल्लज़ीन, चावल चूल्हा का इंतजाम है, खा बैठे हो, चलो फिर ਇਹਦਾ मतलब भुखे असीं लगे तुसीं ते खा बैठे हो ना। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल इन कुंतुम तुमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर ज़ालिका खैरुन व अहसनु तअवीला। फरमाया ईमानदारों अल्लाह की बात मानो, रसूलां की बात मानो और अपने इमाम बुजुर्गों की बात मनो, वडेरियां की बात मनो, उलिल अमर की बात मनो, हुक्मरान की बात मनो, अपने बाप की बात मनो, अपने पीर की बात मनो, अपने बुजुर्ग की बात मनो, किसी हस्ती की बात जड़ी आए मनो। या अल्लाह हर बात फरमाया फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल, अगर तनाज़ा हो जाए पीर दी बात नाल, बुजुर्ग दी बात नाल, इमाम दी बात नाल, फकीह दी बात नाल, उन्हां दी बात कुरान नाल हदीस नाल टकरा जाए, फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल इन कुंतुम तुमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर ज़ालिका खैरुन व अहसनु तअवीला। जिहड़ा तुहानू कल कवे जनाब एवं तुहाडे मौलवी एवं कहंदे ने, असीं भी गल छड्ड देने हदीस के मुकाबले इमाम की कोई गल आ जाए ना असां भी कदे नहीं मन्नी, असीं भी उही मनदे जिहड़ी कुरान हदीस के मुताबिक होवे। जे कुरान हदीस के मुताबिक होवे उही मनदे हो, जिहड़ी कुरान हदीस के मुताबिक होवे। मैनूं तुसीं दसो फिर मनदे की हो? मनदे तो फिर तुसीं कुरान हदीस ही हो ना। फिर गौर करो, जेड़ा बंदा इमाम दी हर वो बात मनदा है जिहड़ी कुरान हदीस दे, वो की मनदा, किनू मनदा? वो कुरान हदीस नूं मनदा ना, फिर बात कादी होई? वो किनू मनदा? बोलो कुरान हदीस को। असी ओही बात मनदे आ इमाम जिहड़ी कुरान हदीस के मुताबिक होवे, ते मैं क्या फिर जन जिहड़ी कुरान हदीस के खिलाफ आवे असीं छड्ड दिंदे आ। मैं क्या पक्की गल है जन जी, मैं क्या जिहड़ी बात इमाम दी कुरान हदीस के खिलाफ छड्ड दिंदे हो जन जी, छड्ड दिंदे आ। मैं क्या पक्की गल जन जी, बिल्कुल कसम चवा लो असीं हदीस के मुकाबले इमाम की गल छड्ड दिंदे आ। मैं क्या कोई एक छड्डी होवे ते दसो, जिहड़ी छड्डी हो दस दिओ। छड्ड ते देना लेकिन छड्डी कोई नहीं। कोई एक बात जो तुमने छोड़ दी हो, कभी तुमने ऐलान किया हो हमारे इमाम की ये बात हदीस से टकरा गई है, हमने छोड़ दी है, अल्लाह की कसम तुमने कभी एक बात छोड़ी हुई हो तो हमें बता तो दो। हमने कहा, इमाम साहब ने फरमाया वली के बगैर निकाह हो सकता है, हमने कहा नहीं हो सकता, इसलिए कि रसूलुल्लाह ने फरमाया वली के बगैर निकाह नहीं है, हमने छोड़ा है। एक नहीं 20 बातें हम बतला सकते हैं कि हमने छोड़ा है। तुमने कोई एक बात छोड़ी हो इमाम साहब की जो टकरा गई हो, कहने लगे थे छड़ देने, मैं कोई छड्डी हो जन छड्डी तो कोई नहीं, क्योंकि टकराई कोई नहीं, तो मैं क्या फिर मासूम होए। एक मौलवी साढ़े को सरगो दे लगा तकरीब पे करे, ए हदीस कुरान ना टकरा गई, ए हदीस कुरान ना टकरा गई, ए हदीस कुरान ना टकरा गई। कोई 10 तो 15 हदीसा पढ़िया सारिया कुरान ना टकरानिया। मैं क्या मौलवी जी कोई इमाम दा कौल हदीस नाल टकरा जाता है जन कोई नहीं टकरांदा। मैं क्या अल्लाह दे बंदे जदों भी टकरांदी हदीस टकराती है कुरान से, कभी इमाम का कौल तो नहीं ना टकराया। जुरत की तो हदीस के बारे जुरत की तीजे ना कि ये हदीस टकरा गई है कुरान से, इमाम का कौल भी कोई टकराया है कुरान से? कभी इमाम का कौल तुमने टकराया हो, कोई किताब लिखी हो कि ये हमारे इमाम का कौल कुरान से टकरा गया है? सारी हदीसें टकराई हैं, हदीस टकरा गई है कुरान से, वो कुरान जो ला रहे बफी है और वो हदीस वन्नज्म इज़ा हवा
माज़ल्ला साहिबुकुम व मा गवा व मा यंतिकु अनिल हवा इन व इल्ला वह्युन यूहा। और सुन लो अहले हदीस का पैगाम सुन लो, एक हदीस सही ऐसी नहीं है जिसकी सनद रसूलुल्लाह तक पहुंचती हो और वो टकराती हो कुरान से। कुरान भी अल्लाह की वही है, मोहम्मद की हदीस भी अल्लाह की वही। कुरान हदीस से नहीं टकराता, हदीस कुरान से नहीं टकराती। टकराए तो इमाम का कौल टकराता है, जब टकरा जाए छोड़ दो, कुरान को मान लो, मुस्तफ़ा की हदीस को मान लो। ये है मसलक अहले हदीस। चारों इमामों का बराबर एहतराम, एक का एहतराम बाकी सबको छोड़ना नहीं, चारों का बराबर एहतराम, बराबर एक निगाह से चारों को देखो। जो निगाह इमाम अबू हनीफा के लिए वही निगाह इमाम शाफी के लिए। तो फर्क करते हो इमामों के दरमियान, हम नहीं फर्क करते चारों के दरमियान। जो हदीस मुस्तफा के मुकाबले किसी इमाम का कौल आज हम छोड़ देते हैं इसलिए कि वाजिबुल इताअत कुरान है, वाजिबुल इताअत मेरे मोहम्मद की हदीस है। इमाम के कौल को छोड़ा जा सकता है, इमाम मुस्तफा की हदीस को नहीं छोड़ा जा सकता। इमाम के बगैर गुजारा हो सकता है, मुस्तफा के बगैर गुजारा नहीं हो सकता। कब्र के अंदर मुस्तफा के बारे पूछा जाएगा, इमाम के बारे नहीं पूछा जाएगा। क़यामत वाला फैसला मोहम्मद की जात पर होगा, इमाम की बुनियाद पे नहीं होगा। शफाअत मुस्तफा ने करनी है, इमाम ने नहीं करनी। क़यामत में हौज़ कौसर से जाम मुस्तफा ने पिलाना है, इमाम ने नहीं पिलाना। जन्नत में साथ मुस्तफा ने लेके जाना है, इमाम ने साथ लेके जाना नहीं है। वो खुद मोहताज होंगे, कोई उनको साथ ले जाए, और वो मोहम्मद मुस्तफा है उन्हीं की मैयत में। क्योंकि हदीस है सहीह बुखारी में, मेरे तुम्हारे महबूब जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अपनी उम्मत नूं नाल लेके जन्नत दरवाजे ते जावांगा, दरवाजा खटखटावांगा, अंदरों आवाज आएगी, कौन? मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं मोहम्मद, मैं मोहम्मद कही जावा 5-7 मिनट। आना मोहम्मद, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु। दूजी बारी मोहम्मद कहना जायज ही नहीं जब तक मोहम्मद पर दरूद ना पढ़ ले सल्लल्लाहु। एक बारी क्या है, सर दरूद पढ़ोगे तो फिर कहोगे आना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 1000 बार कहते जाओ, दरूद के बगैर मेरे महबूब का नाम लेते हुए तुम्हें शर्म करनी चाहिए। रसूलुल्लाह का नाम बगैर दरूद के सड़ जाए जबान। कितने आते हैं शेखुल कुरान, तवज्जो है माशाअल्लाह। अंदर आवाज आएगी, कहाँ तुम समझो शेर पढ़ता है, नहीं पढ़ता, वो जो पढ़ गया पढ़ गया। फरमाया कौन? मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तुहाडे नाल कौन? फरमाया मेरे नाल कौन ने? वमन युतिइल्लाह वर रसूल। मेरे नाल कौन है? आले हदीस के 2 असूल। वमन युतिइल्लाह, आले हदीस का 1 असूल। वमन युतिइल्लाह वर रसूल, वमन युतिइल्लाह वर रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाኢ वस्सालिहीन वहसुन उलाइका रफ़ीक़ा। फरमाया मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे नाल मेरी उम्मत आई है। कोई नहीं जे किसी दे कोल झंडा होना, कोई नहीं जे किसी कोल झंडे होनी, कोई नहीं जे किसी ने शफाअत करनी, कोई नहीं जे किसी नूं नाल लेके जाना, कोई नहीं जे किसी ने हौज तो पानी पिलाना सिवाय जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे। और उन्हों ही पिलाएंगे, उन्हों ही पिलाएंगे जिन्हें इत्तिबा कीती होएगी। आपने फरमाया कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नत
चलना, मेरी सारी उम्मत जन्नत जाएगी मगर वो नहीं जाएगा जेड़ा जन्नत जान तो इनकारी होवे। साहब हैरान हो गए, पुछते हैं महबूब जी भला केड़ा है बंदा जेड़ा जन्नत जान तो इनकारी होवे? फरमाया जिन्हें मेरी इताअत कर लई वो जन्नत जाएगा, जिन्हें नाफरमानी की उन्हें हकीकत दे अंदर जन्नत जान तो इनकारी हो गया। जेड़ा आप दी फरमाबरदारी नहीं करता गोया वो ये कहता कि मैं जन्नत की जरूरत, मैनू जन्नत की जरूरत नहीं, मैं जन्नत अंदर नहीं जाना, क्योंकि जन्नत उसनू ही मिलेगी जिन्हें प्यारे हबीब जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत फरमा बरदारी की होएगी, जन्नत उन्हों ही नसीब होएगी। फैसला आप ते मुकना है, किताब आप ते मुक गई है, फैसला आप ते मुक गया है। जन्नत दा दरबान कहेगा महबूब जी जदों दी जन्नत बनाई गई। इस हदीस से गौर करना तो मकामे में मुस्तफा समझ आए। नबी पाक ने फरमाया जदों मैं कहांगा मैं मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे नाल मेरी उम्मत आई है, मेरे गुलाम मेरे परवाने मेरे मुतियो फरमाबरदार आए ने, दरबाने जन्नत दरवाजा खोल के फरमाएगा फरिश्ता मेरे महबूब जी जदों दी जन्नत बनाई गई सी उदों दा खड़ा सा। दसो कितने साल गुजरे जदों दी जन्नत बनाई गई। हजे आदम अलैहिस्सलाम नहीं सी बने ते जन्नत उस तो भी, हजे जमीन नहीं सी बनाई गई जन्नत उस तो भी। जदों दी जन्नत बनाई गई सी उदों दा इस दरवाजे ते खड़ा सा ते और कोई कम भी नहीं सी, कोई ड्यूटी भी नहीं सी, एक ड्यूटी वास्ते खड़ा सा। जदों जन्नत बनाई गई उदों मैंने इस दरवाजे से खड़ा किया गया है, दरबान इस दरवाजे से खलो जा, उस वक्त तक नहीं खोलना जब तक मुहम्मद मुस्तफा ने नहीं आना, उदों दा मैं दरवाजे ते खड़ा। आज तुम आए हो, आज मेरी ड्यूटी पूरी है, मोहम्मद का इस्तकबाल करके आज दरवाजा खोल के इस हैसियत को, इस शान को, इस मकाम को पहचान लो कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल, आपकी इताअत हम पर फर्ज है। कोई मामला हो, किसी मामले में सानू मर्जी करने का इख्तियार नहीं, क्योंकि हम आजाद नहीं हैं, हम मोहम्मद मुस्तफ़ा के गुलाम है, गुलाम है, गुलाम। किसी मामले में साड़ी मर्जी नहीं हो सकती। जब आप तुसी मुस्तफ़ा की ऐ शान हैसियत जान लोगे गोया तुमने मुस्तफ़ा की अजमत का जानने का हक अदा कर दी है। इसके अलावा कहते रहो बड़े सोने सन, बड़े प्यारे सन, जुल्फ़ां बढ़िया अल्लाह सन, लेकिन इताअत न करो। अल्लाह की कसम ये सारी मोहब्बतें नहीं कबूल जब तक मुस्तफ़ा की इताअत ना हो। ले आइए आपने की सीरत को अपनी ज़िंदगी में, ताकि मेरी और तुम्हारी निजात हो सके। अल्लाह इसी मनहज पर जिंदा रखे, इसी पर मौत दे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइल मुस्लिमीन व आख़िरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।